देखिए, हिंदुस्तान सरकार से कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री जी से ये सभी लोग अपील कर रहे हैं कि हमारा जो पैसा उद्योगपतियों ने कहीं ना कहीं ठगी के रूप में लूट लिया है उसे वापस कर दो, या वापस नहीं करते तो हमें जेल भेज दो। राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार। बड़ी ठगी के खिलाफ ये लोग कहीं ना कहीं बड़ी ठगी हुई है। सारा है कल्पतरू ऐसी का तमाम कंपनियां जो कि इन्हें पैसा दूना करने में लालच दे के दूना करने के में आपकी संपत्ति को दूना कर देंगे, इनसे पैसा ले लिया। और जब चुनाव के समय था तब इनसे फॉर्म भी कलेक्ट करा लिए थे कि आपका पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कहीं ना कहीं वोट का लालच रहा होगा सरकार को। चुनाव के बाद कोई भी पैसा इनके खाते में नहीं आया। आज ये करीबन 10 दिन हो गए, लगातार 23 दिन लगातार हो गए ये अनशन पे बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदी, कोई भी अधिकारी इनका ज्ञापन भी लेने नहीं आ रहा है। इटावा की बात है, कैसे काम चलेगी? और ये बता रहे हैं करीबन 50 करोड़ आबादी देश की, ऐसे उद्योगपति, ऐसे जो कल्पतरू के जो डायरेक्टर या चेयरमैन जो भी रहे उन लोगों ने ठग लिया। तमाम कंपनियां देश छोड़ के चले गए। जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इन गरीब किसानों का पैसा वापस नहीं करते हो तो भारत सरकार अपने कोष से पैसा वापस करे। जब वो भारत सरकार राहुल गांधी जी कन्नौज में कह रहे थे, अखिलेश यादव जी कह रहे थे जो भारत सरकार उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती है, क्या वो भारत सरकार इन गरीब किसान मजदूरों को इनका जो पैसा जो कंपनियां लूट ले गई है कहीं ना कहीं वो वापस नहीं कर सकती है? क्या भारत सरकार इतनी भारत सरकार कैसे कमजोर हो गई है? बराबर ये संघर्ष कर रहे हैं। करीबन 50 करोड़ आबादी है और 50 करोड़ लोग अगर सड़कों पे तो उतर आए तो सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। यही लोग कह रहे हैं कि हम 50 करोड़ ऐसे लोग हैं देश में जो ठग लिए गए प्राइवेट कंपनियों के चलते। लालच दिया कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी दूनी कर दूंगा, संपत्ति दूनी कर दूंगा, चेन बनाने का सिस्टम रहा होगा। मेरे पास सर, मैं उनसे जानकारी लूंगा थोड़ा आगे आए, क्या रहा, क्या कौन लोगों ने लूटा है? सर जानकारी दें। सर, पूरे भारतवर्ष में इटावा में 90 कंपनी थी, उत्तर प्रदेश में 3,500 कंपनी थी, भारतवर्ष में 3,25,910 कंपनी थी, जिसमें भारत की लगभग 50 करोड़ जनसंख्या कार्य कर रही थी। उसमें गरीब तबके भी लोग थे और चपरासी से लेकर राजपत्र अधिकारी भी कार्य कर रहे थे। जैसे भारत सरकार बदली है 2015 में तो कंपनियों को बंद कर दिया गया है, जबकि भारत सरकार ने इस कंपनियों को खोलने का रजिस्ट्रेशन दिया था तो भारत सरकार पहले पब्लिक का पैसा वापस करा देती, उसके बाद कंपनियों को बंद करा देती, कोई दिक्कत नहीं थी। आज जितनी महिलाएं, जितने भी व्यक्ति आप दाने दाने को मोहताज हैं। महिलाएं की बात आ गई, ये देखो ये वही महिलाएं हैं, इनके पल्लू के जो छोकों में रुपए बंधे थे छूट गए। कहीं ना कहीं इन्हें भी लालच आ गया कि मेरा पैसा दूना होगा। इनकी जो गुल्लकें थी, जो बच्चों की गुल्लकें उनकी वो टूट गई। कंपनियों को पैसा दे दिया, थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्रित कर उन ठगों को पैसा दे दिया जो ठग पैसा लेके देश से चले गए। और भारत सरकार इस चीज पे कोई मंथन नहीं। 23 दिनों से लगातार इनका धरना प्रदर्शन इटावा मुख्यालय नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है। सरकार को विचार करना चाहिए। मैं कहूँगा, हाँ क्या कह रहे हैं सर? मैं भारत सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि मेरी सारी जनता की, सारे पब्लिक की, जितनी भी भारत में 70 करोड़ ठगी पीड़ित परिवार हैं, जो सब लोगों की सुनवाई की जाए। और वित्त मंत्री सम्मानीय श्रीमती सीतारमण जी से कहना है, प्रधानमंत्री सर से भी कहना है, मुख्यमंत्री सर से भी कहना है कि पब्लिक का पैसा किसी भी तरीके से, चाहे राजकोष से जमा कराया जाए, कहीं से भी वापस कराया जाए, पैसा जो जमा हुआ है वापस कराया जाए। बहुत बड़ी बात कही। आजकल देश में उद्योगपतियों की संपत्ति बिना दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। कारण क्या है? ऐसे लोगों से पैसा वसूल करके कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को सरकार ने बढ़ावा दिया है। आज ये स्थिति है, ये अपने बच्चों की फीस नहीं चला पा रहे, बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे, कर्जा ले रहे। वहीं उद्योगपतियों की बढ़ती हुई दौलत इस बात को संदेश दे रही है कि हमारे देश का गरीब किसान लूटा जा रहा है। ये बड़ी बात है। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि जिस दिन ये अपना हक और अधिकार समझने लगे तो इनमें 50 करोड़ आबादी, देश की बहुत बड़ी आबादी है। हो सकता है अगर ये सरकार बना भी सकते हैं तो सरकार को बिगाड़ने में ये शायद है, अगर इनका काम न हुआ तो कोई संकोच नहीं करेंगे। और मैं समस्त देश की मीडिया से भी अपील करूंगा, मैं मीडिया जो सैटेलाइट मीडिया है उससे भी अपील करूंगा
ऐसे गरीब लोगों की आवाज क्यों नहीं आप उठाते हो? राजनीतिक हलचों की आप आवाज उठाते हो, सब आवाजें उठाते हो। जब ऐसे गरीब लोग अगर कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई समस्या अपनी देश के सामने रखते हैं, तो कोई भी मीडिया कर्मी इनकी समस्या को लेने के लिए इनके पास नहीं आता है। कैसे देश चलेगा? पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं बात कहूंगा, कलम के पुजारी पत्रकारों के ऊपर, कलम के पुजारी कहीं सो गए, कलम के पुजारी कहीं सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। ये सच्चाई है, ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। जागना होगा, और देश तब, हमारा देश विकसित तब होगा जब ये लोग मजबूत होंगे। हम इन्हें ही अगर तोड़ देंगे तो हमारा देश कैसे? देश की करीबन करीबन ज्यादा से जो संपत्ति है उद्योगपतियों के पास, इनसे कैसे वसूल लेते हैं ये लोग? मैं कहूंगा सरकार से कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, अगर कंपनियां नहीं देती तो भारत सरकार अपने कोष से इन गरीबों का, मजदूरों का जो पैसा है वापस करे। ये जिम्मेदारी है भारत सरकार की। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत सरकार ने जब बजट एक्ट 2019 लागू किया था, ये 2019 में लागू कर दिया गया था। 2019 से आज 5 सालें हो गई, अभी तक इस पे सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये जुमलाबाजी थी, क्या थी? भारत सरकार को सम्मानीय परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और गरीब जनता का पैसा वापस देश के प्रधानमंत्री जी को मैं अपील करूंगा, चैनल के माध्यम से मैं कपिल यादव देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि इन गरीब लोगों का, जो कंपनियों ने ठगी की है, पैसा लूट लिया है, उनसे इन गरीब लोगों का पैसा वापस करवा दो। अगर वो कंपनियां नहीं करती हैं तो साहब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सरकारी कोष से इनकी भरपाई कर देना, जिनसे इनके भी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ लिख जाएं, ये भी परिवार 2 वक्त की रोटियां इनके घर में चूल्हे जलने लगे। इतनी मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, कचहरी, इटावा, उत्तर प्रदेश।